नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेंड अड्डा में। और जहां पे हम बाजार की चर्चा करते हैं, उन विषयों पे बातचीत करते हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और आपके दिमाग में चल रही होंगी। तो क्या हुआ पूरे वीक के अंदर, अगर आप भारत का बाजार देखें या दुनिया का बाजार देखें, तो एक बहुत रेंज के अंदर वो फंसे हुए से लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनको आगे पीछे बढ़ने से रोक रहा है, और एक बहुत ही सिचुएशन अजीब सी थी जिससे ये एनालाइज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि बाजार में दरअसल चल क्या रहा है, उसके अंदर खाने में क्या चल रहा है। दोनों जगह, भारत में भी और अमेरिका में भी, रिजल्ट सीजन चल रहा है। तो कहीं कहीं अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो वैसा रिएक्शन आ रहा है, कहीं कमज़ोर रिजल्ट्स आ रहे हैं तो वैसे उनकी पिटाई हो रही है। तो इस परिस्थिति में क्या है बाजार का मूड और उसका अंडरटोन क्या है, इसको हम आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि बाजार की अंदर की मंशा क्या है और कौन उसको रोक रहा है। गिर भी जाए तो ठीक है कि उसमें करेक्शन आ रहा है, लेकिन वो भी नहीं आ रहा है तो बाजार ये फंस गया है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हमने 3 विषय रखे हैं जिनको हम समझेंगे। पहला विषय ये है कि जो असली खबरें आ रही हैं वो अमेरिका से आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारे बाजार में असर पड़ रहा है। कुछ समय पहले तक आपने याद किया होगा कि फेडरल रिजर्व की तरफ से ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा वो शांत हो रहे हैं, लेकिन अब फिर से बिल्कुल हॉकिश कमेंट्री आ रही है। उनके 3 गवर्नर ये बोल रहे हैं कि नहीं, ब्याज दरें हम बढ़ाते रहेंगे। बैक टू बैक मई और जून की बैठक में बढ़त की आशंकाएं जताई जा रही हैं। दूसरा एक बहुत बड़ी चिंता का कारण ये हो रहा है कि क्या वाकई अमेरिका में मंदी आने वाली 1-1.5 महीने बाद, रिसेशन की फेयर्स हैं, इस वजह से अच्छे नतीजों के बावजूद अमेरिकी बाजार नहीं चल रहा है, या वो एक टेक्निकल लेवल है कि वो 4,4100 के आसपास S&P अटक गया है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो एक रिसेशन, फेड क्या करने वाला है, और तीसरा मुद्दा जो बिल्कुल प्योरली इंडियन से है कि इंडियन मार्केट में चल क्या रहा है। यहाँ पे बैंक्स उसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आईटी उसको ड्रैग कर रहा है। इन दोनों के बीच में बाजार हमारा झूलता हुआ दिख रहा है। जितने नतीजे अब तक आए हैं दिग्गजों के आईटी में, उनकी वजह से बाजार को एक मुश्किल हो रही है। और इसमें और थोड़ा डिटेल समझेंगे कि आईटी में दरअसल हो क्या रहा है। इन्हीं बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो आज के मेहमान मैं आपका उनसे परिचय कराऊँ। संजय सिन्हा जी हमारे साथ हैं, सिट्रस एडवाइजर के फाउंडर हैं। संजय से बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। अनुराग शाह, मैनेजिंग पार्टनर एनसिट कैपिटल के, जो अमेरिका से हमारे साथ जुड़ते हैं। और साथ ही कीर्तन शाह है हमारे साथ, फाउंडर एंड सीईओ क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर के। अनुराग सिंह है, ये मैंने पिछली बार भी अनुराग शाह कहा था, क्या मतलब शाल होंगी बहुत चलती है इसलिए हमने कहा लेकिन अनुराग सिंह, तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। अनुराग, एक एक विषय लेंगे हम। पहले ये समझेंगे कि फेड रुकेगा नहीं, जो हमने अपना टाइटल दिया है ऑन द शो का, कि पहले ऐसा लग रहा था कि फेड को ये डर होगा कि बैंक की इतनी बड़ी क्राइसिस हो गई, मुश्किलों के दौर से वो गुजर रहा है। फिर धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि फेड अपने उस पुराने रुख में, उस पुराने रूप में आ रहा है, जहां उसके गवर्नर निकल के रोज आते हैं और ये कहते हैं कि नहीं साहब, अभी तो ये सिलसिला चलेगा। जबकि दूसरी तरफ बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर ये संकेत दे रहे हैं कि वहाँ की इकॉनमी में स्लो डाउन आ रहा है। जैसे रिटेल सेल्स के नंबर कमज़ोर हो रहे हैं, जो आप लोग सेंटिमेंट नंबर देखते हैं मिशिगन वाला, वो कमज़ोर होके आ रहा है। अगर बैंक छोड़ दें तो बाकी रिजल्ट्स भी कोई बहुत खास नहीं आ रहे हैं। कॉस्को ने अपने बिजनेस अपडेट में ये सब चीज़ें बताई। तो ये फेड रुकेगा नहीं क्या? फेड अड़ गया है कि हमको कुछ भी करना है क्या? या तो नीरज, जिसको हम समझते हैं और आज इसको थोड़ा हल्का फुल्का भी रखते हैं प्रोग्राम को, क्योंकि टेंस बहुत हो गया है। लेकिन यथार्थ बातें करेंगे, हवा में बातें नहीं करेंगे, और समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए नीरज, फंसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि वाकई में 2 खेमे बटे हुए हैं। एक बात देखिए, फेडरल रिजर्व की आपने बात की नीरज, वो तो कंसिस्टेंटली कह ही रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक हिस्ट्री है बाय द वे। सो वो हमेशा से कह रहे हैं, और जब भी मार्केट आगे निकल पड़ता है ना, तो वो फिर 5-6 गवर्नर्स आकर के उसको काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपने मिसरीड किया हमारे जजमेंट को, एंड अभी देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो और मोर डिस्टेंस टू गो। तो तब वो मार्केट 25-50 बेसिस पॉइंट और 2 मीटिंग्स में होने वाला है, ऐसा करके प्राइस इन करता है। बट कंसिस्टेंटली फेड तो नीरज कह ही रहा है। अब सवाल ये है कि फिर भी मार्केट क्यों राइज करता है। वो इसलिए कर रहा है नीरज, क्योंकि मार्केट फेड के अगेंस्ट में बेट कर रहा है। वो फेड के अगेंस्ट में बेट क्यों कर रहा है, इसका इतिहास है। दो इंस्टेंसेस बताता हूं। 13-14 में इसको बोलते हैं ना फेड ब्लिंक्ड। 13-14 में ऐसा हुआ जब पॉवेल साहब नहीं थे उस समय, बर्नांके साहब थे।
उसको टेपर टेंट्रम कहते हैं हम, जब उन्होंने कहा था कि हम टेपर ऑफ करेंगे, लिक्विडिटी ईज ऑफ करेंगे और रेट्स बढ़ाएंगे, वो बातें हुई और फिर मार्केट में जो हलचल हुई उसकी वजह से वो बैकआउट कर गए एंड वापस जो जीरो रेट्स थे वो चलते रहे। ये पॉवेल साहब ने भी ये ट्राई किया, बिकॉज ये शुरू से इस व्यू के हैं कि देखिए जीरो इंटरेस्ट रेट इकोनॉमीज नहीं चलनी चाहिए। इन्होंने 18-19 में वो ट्राई किया, 19 में मार्केट्स गिरे भी, एक ड्रॉप भी आया, लेकिन फिर वापस जब उन्होंने देखा कि इन्फ्लेशन तो है नहीं लेकिन मार्केट्स गिरने लगे, इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया, वो भी ब्लिंक कर गए। तो ये जो दो हिस्ट्रीज है ना फेड के ब्लिंक करने की, इंक्लूडिंग वन विद पॉवेल साहब, इसको देखते हुए मार्केट एस्टिमेट कर रहा है कि फेड विल ब्लिंक, विच मीन्स के अगर हल्का रिसेशन भी आया जो मार्केट को दिख रहा है, तो वो देख रहे हैं कि फेड को रेट्स ड्रॉप करने पड़ेंगे। अब ये नीरज एक बेट है और ये चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती है, राइट? जैसे वो तो इसीलिए मार्केट इसी उम्मीद में कि रेट कट्स तो सेकेंड हाफ में होना ही है, क्योंकि स्लाइट थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन जीडीपी में आएगा जिसको हम मंदी कह देंगे, लेकिन फेड को ब्लिंक करना पड़ेगा, रेट्स कम करने पड़ेंगे। अब ये वो वाली बात है नीरज, जैसे वो अगर मार्केट ऐसे फेड के अगेंस्ट बेट करेगा और आगे चलने की कोशिश करेगा, तो वो जो डायलॉग है ना हमारा शोले का कि रोज रोज तो जीत नहीं सकता ना, कभी कभी हार भी जाता है बेचारा, तो कभी कभी वो बैक ट्रैक हो जाता है और वो फिर देख चलता है कि मार्केट अभी अनुराग, ये कंफ्यूजन लेकिन फेड नहीं फैलाया है। देखिए उनके मिनट्स देखिए आप, उसमें उन्होंने 50 बेसिस भी डिस्कस किया, 25 बेसिस भी डिस्कस किया, मंदी भी डिस्कस किया, पॉज भी डिस्कस किया और उसके बाद 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया। अब ये कंफ्यूजन तो उन्हीं ने फैलाया ना, तो मार्केट क्यों नहीं एज्यूम करेगा कि ये अब जब इतने डाइवर्स व्यूज हो रहे हैं, बैंक क्राइसिस वो देख रहे हैं, तो हो सकता है रुक जाए। दूसरा ये आप जो कह रहे हैं कि फिर सेकंड हाफ में कट भी आ सकता है क्योंकि एक हल्के सेशन के, तो जब कट करने की नौबत आ रही तो उससे अच्छा पॉज कर देना। नहीं तो मैं इस कैंप में नहीं हूं कि कट आएगा। हाँ, मेरा व्यू है नीरज, हायर फॉर लॉन्गर, और वो कंसिस्टेंटली रहेगा, वो फेड कह भी रहा है। आई एड्रेस द फर्स्ट पार्ट जो आपने रेज किया, कट आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मार्केट क्या मिस कर रहा है कि वो पिछले 2 बार जब फेड ने ब्लिंक किया वो इन्फ्लेशन की तो प्रॉब्लम थी ही नहीं। अब क्योंकि इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है तो फेड विल नॉट ब्लिंक, और तभी अब इससे ये दूसरा रास्ता निकलता है। देखिए उनके पास 2 तरीके हैं, या तो वो पॉल वोल्कर बन जाए। अब वोल्कर साहब को तो पूरी रेगन साहब की बैकिंग थी, उन्होंने बोला कि मैं तो रुकूंगा ही नहीं, एंड आई डोंट केयर किस रेट से बढ़ता है और किस लेवल पे जाके रुकता है, बट आई विल नॉट स्टॉप। ये मैसेजिंग एक बार पहुंच जाती है ना नीरज, तो देखिए इन्फ्लेशन 2 तरह से होता है। इन्फ्लेशन इज अ कंपटीशन बिटवीन वेजेस विच इज मैनेज बाय द एम्प्लॉइज, और दूसरा होता है कॉर्पोरेट्स जो कि प्राइस पास ऑन करते हैं अल्टीमेटली। दोनों को मैसेज स्ट्रांग पहुंच गया कि देखिए ये रुकना पड़ेगा, इसको हम कंपटीशन में पास ऑन नहीं कर सकते। एम्प्लॉयज भी रुक गए, सिस्टम भी रुक गया, और हमेशा के लिए वो 2% का लेवल सेट हो गया। इस समय उतना रेडिकल नीरज वो तो उम्मीद नहीं कर सकते इस समय कि वो हो पाएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन ये जरूर वो कह रहे हैं कि हम बजाय के ज्यादा रेट से बढ़ाते जाएं, हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, लेकिन हायर फॉर लॉन्गर वो कंसिस्टेंटली कह रहे हैं कि चलिए अगर हम पॉज भी ले लेते हैं ना, तो हम 5% पे रुके रहेंगे 1.5 साल तक। मुझे नहीं लगता मार्केट उसके लिए रेडी है, और अगर 5% 1.5 साल तक रहेगा मार्केट, तो नीरज मार्केट शुड बी मच लोअर देन इट इज नाउ, राइट? फिर तो S&P तो भाई पॉल वॉल्कर तो बन ही गए ना, 5 को अगर हम 25 में तोड़ें तो 20 बार तो हो गया। अब आप इससे ज्यादा क्या जान लेंगे क्या बच्चे की, कितना बढ़ाएंगे वो? हाँ, तो लेकिन इस पर तो पॉइंट ये कि अगर यहाँ पे रुके रहे 2 साल तक नीरज, तो क्या क्राइसिस होगा, वो मार्केट उसके लिए रेडी नहीं है। आई थिंक दैट इज वेयर हायर फॉर लॉन्गर नैरेटिव की फाइट चल रही है रेट कट से। मुझे नहीं लगता नीरज इतना बड़ा सिचुएशन ऑन द ग्राउंड देखें तो वो जो बात है ना कि वेजेस हाइक भी ड्यूली हो रहे हैं और कंपटीशन कंपनीज जो है प्राइस राइज भी पास ऑन कर रही हैं, तो उस नैरेटिव में नीरज वो एक जिसको बोलते हैं ना, वो हमें समय गुजारना पड़ेगा। इट्स अ स्लो ग्राइंड, और वहां स्लो ग्राइंड में कोई उसका इजी आंसर नहीं है नीरज। इवन आई डोंट नो, बट पॉइंट इज आई कैन ओनली टेल के मेरी बेट्स कहाँ पर है नीरज। चलिए सिचुएशन को थोड़ा और डीप समझने की कोशिश करते हैं। संजय जी, मैं आपके सामने 2 सर्वे रखता हूँ जो इसी